व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2.5 सवणे नारणे या विन्नाणे पच्चखाणे संयमे अनर्णय तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि कि तथारूप श्रवण मान से सुन करके वह ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान की प्राप्ति से वह विज्ञाता होता है, विशिष्ट ज्ञाता होता है, स्व का ज्ञाता है, स्व का भी ज्ञाता हो जाता है, पर शरीरादि का भी ज्ञाता हो जाता है, स्वभाव को भी जान लेता है, पर भाव उसको भी जान लेता है और फिर
पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान करता है। प्रत्याख्यान से वह संयम में प्रविष्ट होता है, संयम से वह आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत होता है, और ऐसा आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत अणगार फिर पूर्वोपार्जित कर्म उसकी निर्जरा करता है, और एक एक अंश में निर्जरा करते करते वह सर्वघाती कर्मों का क्षय करता है और अरिहंत तत्व प्रकट कर लेता है। क्रिया करना या क्रिया न करना दोनों से परे अक्रिय हो जाता है। उस समय वह सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, सहज स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, बुद्ध स्वरूपी, मुक्त स्वरूपी हो जाता है। मात्र गायक ही रह जाता है, मात्र गायक। और यदि गायक जानेगा किसी को तो मात्र अपने आप को ही जानेगा, शरीरादि को नहीं। अपने आप का जानना ही अपने आप का ज्ञान है। अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को ही देखना, उस समय शरीर आदि सारे ओझल हो जाते हैं और फिर अपने आप के स्वयं के सुख का ही निरंतर अनुभव करता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस जौहर का वमन कर देता है और अपने स्वयं के आत्मवीर्य से अपने आप की आत्मा की वीरता, शौर्यता प्रकट करता है। या दूसरे रूप में कहें कि अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करता है। यह आत्मा के हैं। परंतु प्रश्न यह है कि आत्मा का तो ज्ञान और भान हुआ नहीं, तो अभी आप किसका सहारा लेते हैं? इस आत्मा को भी जानना हो, यदि स्वाध्याय भी करते हों तो स्वाध्याय करके भी अपने आप को जानना हो, तो फिर शब्द को ग्रहण करने वाले उस कर्णेंद्रिय का सहारा लेते हैं, रूप को ग्रहण करने वाले उस चक्षु इंद्रिय का सहारा लेते हैं, गंध को ग्रहण करने वाले उस घ्राणेंद्रिय का सहारा लेते हैं, रस को ग्रहण करने के लिए रसनेंद्रिय का सहारा लेते हैं, और स्पर्श को ग्रहण करने के लिए स्पर्शेंद्रिय का सहारा लेते हैं। प्रश्न पूछा बेटे ने, पोते ने, बेटी ने, पोती ने कि दादी जी, दादाजी, आप किसके लिए साधना कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहा हूं, आत्मा के लिए कर रही हूं। कौन सी आत्मा? वो आत्मा है तो दिखती है क्या आपको? अब मैं पूछ रहा हूं, यदि आत्मा हो तो जैसे मेरे हथेली पर एक सुपारी रखी हुई है, वह मुझे साक्षात जानने देखने में आ रही है। यदि घट है, पट है, तो जैसे घट और पट मेरे जानने देखने में आ रहे हैं, और उसी प्रकार से यदि आत्मा भी हो तो फिर वह भी तो जानने देखने में आ रही है, आनी चाहिए ना। ऐसा का ऐसा प्रश्न भृगु पुरोहित ने अपने 2 बेटों से पूछ लिया। बेटो, तुम संयम लेने के लिए, मेरी आज्ञा लेने के लिए आए हो, तो किसके लिए संयम ले रहे हो? क्या आत्मा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए? अरे बेटों, आत्मा है तो जानने में क्यों नहीं आ रही है? आत्मा है तो देखने में क्यों नहीं आ रही है? जैसे घट है, पट है, शरीर है, शरीर के साथ जुड़े हुए सारे परिजन हैं, इन परिजनों के साथ जुड़े हुए सारा धन, वैभव, भोग साधन हैं, कोठी, बंगले, मकान, ये सारे कार्य आदि सारे साधन हैं। ये जैसे जानने देखने में आ रहे हैं, वैसे फिर आत्मा यदि हो तो
जानने में क्यों नहीं आ रही है, देखने में क्यों नहीं आ रही है, अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? किसका प्रश्न है? आपका तो नहीं है? अरे आपका तो नहीं है? आपने देखा? अरे आपने जाना क्या आत्मा को? आपने देखा आत्मा को? आपने अनुभव किया आत्मा के सुख का? आपने अपने स्वयं का शौर्य, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम प्रकट किया? क्या आपने अपने स्वयं का उपयोग नाम का गुण अपने आप पर स्थिर किया? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से इस आत्मा और इसके साथ अनादि से संयोगित संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, प्रति समय संयोग है, प्रति समय वियोग है। किसका? शरीर आदि का प्रति समय वियोग है। हाँ, प्रथम समय में जैसा शरीर है दूसरे समय में वह नहीं है। क्या परिवर्तन हो गया? परिवर्तन तो हुआ है। यदि द्रव्य है तो द्रव्य के साथ उसके गुण हैं। द्रव्य गुणों पर आधारित रहता है और गुण द्रव्य पर आधारित रहते हैं। ये दोनों एक साथ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। गुण और गुणी में एकता है। द्रव्य हो गया, गुण हो गया, परंतु फिर साथ में यह भी कहा कि वह द्रव्य और गुण सदा काल एक जैसा नहीं रहता है। निरंतर उसमें परिवर्तन होता है, उसकी पर्याय में परिवर्तन होता है। आम्रपाल ने देखा आम के ऊपर आम पीले पीले पड़ गए हैं कुछ, और कोई कोई अपने आप टपक रहा है। उसको अनुभव है कि आम अब ये पकने वाले हो गए हैं, पकाए जा सकते हैं। सारे आम उतार करके घर ले जा करके एक कमरे में घास फूस, तप्पड़ आदि डाल करके सारे आमों को इस प्रकार बिछाए कि एक दूसरे के ऊपर ना हो, स्पर्श भी अधिक ना हो, एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़ा हुआ भी ना हो, और ऐसा फैला करके और उस पर वापस घास फूस खूब डट करके डाल दी और फिर तप्पड़ उड़ा करके कमरे को बंद कर दिया। जिस समय उन आमों को पाच में डाला था उस समय आम का वर्ण कौन सा था? हरा था। उस समय उसकी गंध कैसी थी? सुगंध थी या दुर्गंध थी? सुगंध भी नहीं थी और दुर्गंध भी नहीं कह सकता, दुर्गंध भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिर क्या कि बस वह गंध है तो मात्र वह गंध है, तो वर्ण हरा है, गंध अच्छी नहीं है, खराब भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है, दुर्गंध भी नहीं। रस खट्टा था और स्पर्श कड़ा था। 8-9 दिन बाद उसने पाँच को खोला और खोला तब देखा कि वे ही आम, उनका वर्ण अब पीला पड़ गया है, अब गंध सुगंध रूप हो गई है, रस मीठा हो गया है और स्पर्श मुलायम हो गया है। घर वालों ने, सबने मिलकर के, सगे संबंधियों ने मिलकर के रस कहो, वो आमों का रस चूसा, रस चावल भी बनाए, क्या क्या बनाया, बना करके सारे आम चूस लिए, खा लिए। और उसके बाद जिस समय
वो सारा पात हटाया गया तो देखा कि 10 आम उसमें पड़े रह गए थे। उनका वर्ण काला हो गया था, गंध दुर्गंध हो गई थी, रस कड़वा हो गया था और स्पर्श गिलबिला हो गया था। यह अवस्थांतर कहो कि पर्यायांतर कहो, किसमें हो रहा है? आम नामक द्रव्य में हो रहा है। उस आम नामक द्रव्य के वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। इसका अर्थ है कि आम नाम का द्रव्य भी है, उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुण भी हैं, और अब उन गुणों में निरंतर परिवर्तन, पर्यायांतर हो रहा है। वर्ण हरा है, हरे गुण की पर्याय का व्यय होता है और पीले वर्ण की पर्याय का उत्पाद होता है। गंध उस सामान्य गंध के स्थान पर अब गंध सुगंध रूप में हो जाती है, पर्याय बदल जाती है। वह सामान्य गंध का तो व्यय हुआ और सुगंध नाम की पर्याय का उत्पाद हुआ। रस नाम की पर्याय का तो व्यय हुआ। खट्टा रस था तो खट्टा रस का पर्याय का तो व्यय हुआ और मीठे रस का उत्पाद हुआ। कड़े स्पर्श का तो व्यय हुआ और मुलायम स्पर्श का उत्पाद हुआ। तो एक त्रिपदी हुई द्रव्य, गुण और पर्याय। दूसरी त्रिपदी हुई उत्पाद, व्यय और द्रव्य की ध्रुवता। उत्पाद भी है, व्यय भी है, ऊंगो मत। ओ अरे नींद घर ही निकाल लेना, जोरदार दो थप्पड़। नींद घर निकाल लेना, मोह निद्रा में वैसे ही बहुत पड़े हुए हो। यहाँ आत्म जागृति का अवसर मिला हुआ है और उसको भी नींद में खो रहे हो। एक त्रिपदी हुई उत्पाद, व्यय और द्रव्य की ध्रुवता। एक त्रिपदी हुई द्रव्य, गुण और पर्याय। अब उत्पाद व्यय क्या है कि हरे रंग का तो व्यय होता है, तो वर्ण गुण के उस हरी पर्याय का व्यय होता है, पीली पर्याय का उत्पाद होता है। अब सब में घटा लेना। और ये पर्याय तो प्रति समय बदल रही है, प्रति समय पर्याय परिवर्तित हो रही है, और द्रव्य और गुण ध्रुव है। द्रव्य नष्ट हो गया, उसके गुण नष्ट हो गए कि नहीं? द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है, पर द्रव्य और गुण ये तो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, सदाकाल दिखाई देते हैं, अनुभव में आ रहे हैं, परंतु उसमें ये जो पर्याय हैं, ये पर्याय प्रति समय परिवर्तित हो रही है। उसको कहते हैं पर्यायांतर। इसका अर्थ है द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, फिर उत्पाद है, व्यय है और द्रव्य की ध्रुवता है। इसको हम कहते हैं त्रिपदी। और ऐसी त्रिपदी जिस समय इंद्रभूति आदि गणधर आए थे, उस समय कहा जाता है कि तीर्थंकर महावीर ने सबसे पहले उन्हें त्रिपदी का ज्ञान दिया और त्रिपदी के ज्ञान से धीरे धीरे वे 14 पुरों के ज्ञाता हो गए। तो बताओ त्रिपदी कितनी महत्वपूर्ण है? महाराज कुछ भी समझ में नहीं आया। महाराज मैंने कहा भोंट बुद्धि को कैसे समझ में आएगा? सारी बुद्धि तो शरीर सुख, धन सुख, वैभव सुख,
उसमें बुद्धि लगा रखी है और अब वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दुष्ट हो गई है, और ऐसी भ्रष्ट बुद्धि वाले मेरे सामने आकर के बैठते हैं, महाराज आप समझा तो रहे हो तो मेरे तो समझ में नहीं आता है। फिर ये सुशील जी जैसे कहे, नहीं समझ में तो आ गया है परंतु परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा यदि समझ में आ गया है तो पर्याय में परिवर्तन तो होगा। कौन सी पर्याय? कि यदि समझ में आ गया है कि मैं मात्र ज्ञान गुण संपन्न हूं, कि मैं भी एक द्रव्य हूं, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य हूं तो निश्चित रूप से इस जीव द्रव्य के भी गुण तो हैं। गुणों के बिना गुणी हो सकता है? तो गुणी तो मैं स्वयं जीव, फिर मेरे गुण कौन से? कि ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है। तो फिर ज्ञान गुण में निरंतर परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है, दर्शन गुण में, सुख गुण में, वीर्य गुण में निरंतर परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अन्य द्रव्यों में निरंतर परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है, उसी प्रकार से क्या पुद्गल द्रव्य में, जीव द्रव्य में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? अब तुलना करना है। तुलना इसलिए करना है कि पहले आपको बताया थे मैंने 4 द्रव्य, किसको याद है? कुल 5 बताए थे, अभी मैं पहले 4 को पूछ रहा हूं। 4 कौन से हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये धर्म द्रव्य साधना के सबसे मत जोड़ना, द्रव्य है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। अभी मैं पहले 4 की बात कर लेता हूं। धर्म द्रव्य निरंतर एक क्षण का, एक पल का, एक समय का भी विक्षेप नहीं पड़ता है, निरंतर जीव और पुद्गल को गति हेतुत्व गुण वाला धर्म द्रव्य सहायता निरंतर देता रहता है। निरंतर का अर्थ होता है अनादि से दे रहा है, वर्तमान में भी दे रहा है और अनंत काल तक देता रहेगा। स्थिति हेतुत्व गुण वाला अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर सहायता दे रहा है, एक समय भी रुकता नहीं है, निरंतर अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को अवगाहना देता है, स्थान लेने देता है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं तो असंख्यात प्रदेशी है, परंतु अनंत प्रदेशी पुद्गल को, असंख्यात प्रदेशी इस जीव को, और ऐसे एक एक करके अनंत जीवों को भी वह अवगाहना देता है। स्वयं तो असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी पुद्गल को भी उसमें स्थान दे रहा है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उस समय उदाहरण समझाने के लिए देता था मैं। पहले तो स्वाध्याय को पढ़ाना जाता था तब देता था, अब आपके सामने साधु रूप में आकर के भी वापस मुझे वही समझाना पड़ रहा है। यदि इसलिए लगा रहा हूं कि आपका तो अनुभव है ही नहीं। मेरा तो अनुभव है, जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे उस समय ऊपर छत पर चांदनी रात में छत पर सोते थे, शुद्ध हवा। उस समय यदि घोर अंधेरी अमावस्या की रात्रि है, उस समय जगमग 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 कितने तारे चमकते थे, असंख्यात तारे दिखाई देते हैं, असंख्यात। और अब बताओ, आपके तो छत का अनुभव नहीं है, मेरे तो अभी भी है, परंतु क्या आपको अब रात्रि में आकाश में कोई तारे दिखाई देते हैं? क्या दिल्ली में तारे गायब हो गए क्या? दिल्ली या फरीदाबाद के ऊपर जो आकाश है, उस आकाश में तारे नहीं है क्या? तो फिर क्यों नहीं दिखने में आ रहे? प्रदूषण का आवरण आ गया।
अरे आपने कल कारखानों में और न जाने कितनी कितनी दूषित वायु, मनुष्य भी सारे ये ऐसी प्रदूषित वायु, गंदी वायु छोड़ छोड़ करके और उस आकाश को ऐसा गंदा बना दिया है, उस पर ऐसी काली छाया आ गई है कि अब उस काली छाया के कारण से वो आकाश में आपको जगाते तारे नहीं दिखते हैं। तो फिर तारे देखने के लिए कहाँ बसना पड़ेगा? शुद्ध हवा लेने के लिए कहाँ रहना पड़ेगा? अरे बोलो तो सही कोई। रहना चाहते हो और शुद्धता को प्रकट करना चाहते हो और शुद्ध हवा भी नहीं लेना चाहते हो, तो आत्मा की शुद्धता प्रकट कर सकते हो? कहाँ से करोगे? अभी तो आपको सांसारिक में भी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी ये भी उपलब्ध नहीं है। आपकी मिट्टी कहो, फिर आपके फल कहो, आपकी सब्जियां कहो, आपके जितने भोजन की सामग्री, अन्न कहो, चाहे दलहन को, तिलहन कहो, ये सारे प्रदूषित हैं, जहरीले हैं। तो आपको ऐसे प्राकृतिक भोजन, उसके स्वाद का अनुभव कहाँ से आएगा? यदि आप निरंतर इस ज्ञान गुण से, दर्शन गुण से, सुख गुण से, वीर्य गुण से इस शरीर को देख रहे हो, जान रहे हो, इस शरीर के 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस सुख का अनुभव कर रहे हो, और उस सुख को जो प्रदान करता है या सुख देता है या दुख देता है, उसके ऊपर अपना सारा उपयोग लगा देते हो, और वो उपयोग फिर उन्हीं पर जा रहा है, तो ये 4 गुण आपके अनादि से परम शुद्ध गुण हैं, परंतु ये निरंतर अनादि से अशुद्ध ही अशुद्ध हो रहे हैं। ज्ञान गुण की एक स्वाभाविक परिणति होती है, परिणमन यानी जिस समय ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जिस द्रव्य का जैसे जैसा गुण है, उस गुण में निरंतर परिवर्तन, पर्यायंतर होता है। अब यहां पहले 4 द्रव्य का ले लो कि धर्म द्रव्य, उसके गुण में क्या वैभाविक परिणमन हो रहा है? व्यवहारिक है ना? क्या एक समय के लिए भी वह धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गति में सहायभूत ना हो, ऐसा होता है? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि निरंतर अपने गुण में स्वभाव परिणमन हो रहा है, विभाव परिणमन होता ही नहीं है। उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य निरंतर जीव और पुद्गल को स्थिर होने में सहायभूत अपने गुण में मात्र स्वभाव परिणमन ही कर रहा है, विभाव में जाता नहीं। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को निरंतर अवगाहना देने में सहायभूत कभी भी यह नहीं कहता है, जैसे आपके होटल वाले कह देते हैं कि भाई आज तो हमारे नगर में, महानगर में, राजधानी दिल्ली में इतना कोई विशिष्ट समारोह हो रहा है कि इतनी जनता आ गई है कि होटल में एक भी पलंग नहीं है, आप वापस जाओ, मेरे पास स्थान नहीं है। आकाश कभी ऐसा कहता है किसी द्रव्य को? निरंतर, कब से? क्या अनादि से। किस किस को? सभी द्रव्यों को, जीव को, हाँ कितने जीवों को? अनंत जीवों को। सिद्ध को, कितने सिद्ध को? कि अनंत सिद्धों को। सबको अवगाहना दे रहा है, सबको स्थान दे रहा है, रुकता ही नहीं है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि धर्म, अधर्म, आकाश, तीनों द्रव्य अनादि से अपने स्वभाव में रहते हैं, वर्तमान में भी अपने स्वभाव में हैं,
और अनंत काल तक अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे, स्वाभाविक परिणमन ही होगा। इसका अर्थ है ये 3 द्रव्य पक्का हो गया कि निरंतर स्वभाव में ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। पुद्गल द्रव्य, अब बताओ पुद्गल द्रव्य, तो अब द्रव्य कहा तो फिर द्रव्य के गुण चाहिए। कौन से गुण? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। पुद्गल परमाणु के 4 होते हैं, पुद्गल द्रव्य के 5वां शब्द भी हो जाता है। अभी हम शास्त्रों में निरंतर परमाणु के हिसाब से आया है कि पुद्गल में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। और अभी सिद्ध किया था आम के संदर्भ से कि ये पुद्गल भी निरंतर अपने गुणों में परिवर्तित पर्यायंत्रित हो रहा है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं। अभी तो मैंने मोटे रूप में 3 का ही उदाहरण दिया है, परंतु कितना उदाहरण दिया जा सकता है कि जिस समय कुंभ बनाया जा सकता है। पहले पूछ लो कुंभ किसको कहते हैं? मटका? तो मैं मटका बोलूं क्या? मटकाकार ऐसा बोलूंगा? और ये संस्कृत की बड़ी विशेषता है, कब वह एक वचन है, कब वो 2 वचन होता है, कैसे वह संज्ञा है तो फिर क्रिया रूप भी हो जाता है, और कितने सहज में हो जाता है। कुंभकार जिस समय घट बनाने योग्य मिट्टी को ढूंढ करके लाता है, फिर उसको पहले सड़क पर फैला देता है। पशु, मनुष्य, उनके पांव उस पर पड़ते रहते हैं और वह मिट्टी बारीक 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 होती चली जाती है। और उसी प्रकार से वह घोड़े की लीद, गधे की लीद, गोबर, इस प्रकार की चीज़ें भी लाता है। हाथी के वो पोटा वो भी लाता है और उनको भी इसी प्रकार से सड़क पर सुखाता है, और उन सबको फिर वापस मिला करके और फिर पानी डाल करके खूब गूंदता है, और गूंद करके फिर उसका एक लोंदा बनाता है, और लोंदा बना करके उसके पास एक चाक होता है। बहनों का अनुभव है कि जिस समय बेटे या बेटी की शादी होती है तो उस चाक को पूजने जाते हैं। क्यों जाते हैं? यदि चाक ना हो और कुंभकार ना हो तो बताओ आपकी जिंदगी चलेगी? हाँ महाराज, हाँ महाराज, हम पीतल के बर्तन में खा लेंगे, पी लेंगे। और उस जमाने की बात करो कि जिस समय खोज ही नहीं हुई थी, उस समय सोचो जिस समय राजा ऋषभ का काल था, उस समय उन्होंने बर्तन बनाने के लिए विद्या सिखाई, तो कुंभकार पैदा किया और उस कुंभकार को समझाया कि मिट्टी के घड़े कैसे बनाने आदि। घोड़े के साथ गिन लो सारे, इस प्रकार से वो कैसे बनाने। फिर एक सुतार को कहा, फिर इस प्रकार से आटा ओसनने के लिए, फिर रोटी बटने के लिए, फिर इस प्रकार से चकलोटा भी बनाना है, बेलन भी बनाना है। फिर उस प्रकार से कुंभकार को कहा कि केलड़ी भी बनाना है, और फिर एक जंगल वाले को कहा भी लकड़ी भी काट करके लाना है। ये सारा करके फिर कहा कि अब इस प्रकार से भोजन कैसे बनाया जाए, तो भोजन बनाने की विधि भी बताई थी। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि जिस समय कुंभकार उस मिट्टी के लोंदे को एक लोंदा इस प्रकार से बढ़िया बनाता है, बना करके, और फिर वह उस चाक पर रखता है, और फिर वह उस चाक के गोलाकार भाग पर एक में छेद होता है, वहाँ पर डंडा लेता है और डंडे को घुमाता है। इतने तेजी से घुमाता है कि फिर डंडे को निकाल लेता है, तब भी वह ऊपर का वह शिलाखंड निरंतर घूमता रहता है। जिस समय वो घूम रहा होता है उस समय वह अपनी उंगलियों को उस मिट्टी पर इस प्रकार से रखता है कि देखने वाला देखे तो लगता है कुंभ बना रहा है। थोड़ी देर बाद देखता है कि उसका आकार थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में कुंभ ही बना रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि आकार बदल रहा है, और बदलते बदलते इस प्रकार से एक स्पष्ट घड़ा दिखाई दे रहा है। फिर इसको वापस देखा, निरंतर देखते देखते
एक सुघड़ घड़ा बन गया है ऐसा दिखाई देता है। फिर वो कुंभकार एक डोरी लेता है और उस डोरी से उस बनाए हुए कुंभ को फिर नीचे पेंदे में खींच करके उस कुंभ को अलग करता है। फिर उसको थोड़ा सा सुखाता है और सुखा करके थापा लेता है। वो थापा लकड़ी का होता है। थप 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 ऊपर से ऐसा लगता है कि ठोक रहा है, पर ठोके तो आखिर मिट्टी का कुंभ है, टूट जाएगा। तो अंदर अपना मुलायम हाथ भी रखता है और जिस समय ऐसे ठोकते ठोकते वह सुगढ़ घड़ा बन जाता है। फिर उस घड़े को सुखाता है और फिर सुखा करके वापस उसके लिए फिर आग लगाता है। आग लगा करके उसमें इस प्रकार से पहले बहुत सारे टूटे फूटे इस प्रकार के हांडे उसमें डालता है और अब उसके बीच में वो जो घड़ा उसने बनाया है, सुखाया है, उसको भी रखता है और रख करके उसको तपा करके फिर बाहर निकालता है। तो अब वह ठंडा पानी पीने वाला एक मटका आ गया है। और अब बताओ कि जिसमें मिट्टी से लगा करके सुगढ़ घड़ा बना है, तब तक प्रति समय उस में परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है। मिट्टी नाम का द्रव्य है, वर्ण नाम का गंध नाम का, रस नाम का, स्पर्श नाम का गुण है और वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है। तो अभी उदाहरण क्या दिया था? आम का उदाहरण दिया, अब कुंभ का उदाहरण दिया। वहां तो 3 अवस्थाएं बताई। क्या असंख्य पर्याय, कितनी असंख्य पर्याय हैं। और आगे बताऊं कि जिस समय कोई खरीद करके ले गया, भाई ऐसा घड़ा दे कि भयंकर गर्मी में भी ठंडा पानी दे। हाँ, मैंने ठंड के दिनों में बनाया हुआ है, इस कारण से ठंडा पानी इसमें ठंडा रहेगा। अब 2-1 महीने तक, 2.5 महीने तक उसको काम में लिया और फिर लगने लगा कि अब ये इसमें ठंडा नहीं रहता है। पहले ठंडा क्यों रहता था? उसमें ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते थे, उन छिद्रों से बाहर की हवा लगती थी और हवा लगने से फिर मटका ठंडा होता है, तो फिर अंदर रखा हुआ पानी वो भी ठंडा होता है। महाराज इतनी बातें आप क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो थर्मस फ्रिज है ना, फिर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बोतलें हैं ना, तो आप ये क्यों उदाहरण दे रहे हो? मैंने कहा आपके फ्रिज और ठंडी बोतलें, उसे मैं द्रव्य गुण पर्याय कैसे समझाऊंगा? समझा सकता हूँ? तो मुझे वापस उदाहरण कैसे लेने पड़ते हैं? उदाहरण वहीं के लेने पड़ते हैं। और अब आपको इस प्रकार से जो जो बड़ी सादड़ी में आए होंगे, जहाँ मैं ठहरा था, पास के पास कुंभकार, और अभी भी कुंभकार वहाँ पर ऐसे हैं कि इतने बढ़िया घड़े बनाते हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के बर्तन बनाते हैं। और अभी भी वहाँ की जनता ही नहीं, बड़ी सादड़ी के, कानोड़ के इस प्रकार की मिट्टी के बर्तन इतने प्रसिद्ध हैं कि दूर दूर से लोग ले जाते हैं। परंतु आपके तो गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा कारखाना मिट्टी के बर्तन का हो गया है। क्या वो कुंभकार बनाता है उसमें और उनमें कोई तुलना है? वो मिट्टी कौन सी है, मोटाई कितनी है? और ये जो कुंभकार ने कलश बनाया है, तो कितना पतला बनाया है, कितना हल्का है। पर पानी में इतने सूक्ष्म सूक्ष्म छेद होते हैं कि उन छेदों से हवा अंदर जाती है। जब हवा चलती है तो उस कारण से उन छिद्रों से जो हवा अंदर जाती है, वह उस पानी को ठंडा करती है। पसीना आता है क्या? आता है? पहुँचते हो? मूर्ख हो, क्यों पहुँचते हो? जिस समय बाह्य का तापमान गर्म हो जाता है और अब उसके कारण से शरीर का बाह्य का तापमान भी गर्म होने लगता है, तो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है कि वो पानी छोड़ता है, रोमों से पानी निकालता है। और पानी निकाल करके फिर जिस समय हवा लगेगी तो फिर ठंडी हवा आएगी। आपने यदि पहुंच दिया तो
वो जो उन छिद्रों से जो निकल रहा है, तो प्रथमतः ये भी कहा जाता है कि इन रोम द्वारों से, और ये रोम द्वार ने पहले मैंने बताया था, दो तो कान के द्वार, दो आँखों के द्वार, फिर दो नाक के द्वार, फिर एक मुंह का द्वार, एक फिर मल का द्वार, एक मूत्र का द्वार, ये 9 तो मुख्य ये हैं, और असंख्य रोम द्वार हैं। जरा देखो तो सही कि इनसे क्या झर रहा है। यदि मैं इन सारे को निकाल करके एक स्वर्ण पात्र के उसमें भर करके फिर आपके सामने रखूं, तो अब मैं पूछ रहा हूं कितनी देर बैठ पाओगे? उसमें मल भी है और मूत्र भी है, और फिर मल कैसा है और मूत्र कैसा है, जिस समय मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं, कभी कोई मूर्छा आ जाती है, कभी कोई कुछ होता है नमक की कमी से, महाराज जांच कराओ जांच कराओ। तो मैं फिर अपनी जांच कैसे करता हूँ? मल को देखता हूँ, मल पूरा इकट्ठा बंधा हुआ है, उसमें दुर्गंध न्यूनतम है ही नहीं। मूत्र बिल्कुल पानी जैसा होता है, और यदि इसको पियो तो लगता है कि है ही नहीं, उसमें कोई भी इस प्रकार का प्रदूषित तत्व नहीं है। और ऐसा जैसे मैं स्वयं परीक्षण करके मैं जाता हूँ, मैंने कहा मेरे रक्त में कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलेगी, और सारी जांचें कराते हैं। वो डॉक्टर कहते हैं या आपके महाराज के तो किसी भी जांच में कोई रोग नहीं आ रहा है, आप क्यों लेके आ गए इनको? अरे डॉक्टर साहब, प्रवचन देते देते इनको मूर्छा आ गई थी, 1 मिनट की आधा मिनट की रही थी, हम तो घबरा गए। इतनी आसानी से उदय मुनि जाने वाला है? ऐसे ही जाएगा? यदि इस उदय मुनि ने एक संलेखना संथारा समाधि साधना नाम का ग्रंथ बनाया है, और कल अंशुल भाई आया कि मैंने इसकी सीढ़ियाँ बनाई थी, तो मैं सीढ़ियाँ रख के जा रहा हूँ, और जो जो इस प्रकार से अंतिम समय की संलेखनापूर्वक संथारा साधना का अभ्यास करना चाहता है, सबको वह सुनने योग्य है। और यहाँ तक कह लेना कि सुनते सुनते यदि आप ध्यान लगा कर बैठो तो ऐसा लगता है कि मेरा संथारा सींच रहा है, इतना आनंद का अनुभव आता है। ऐसी संथारे की सीढ़ी यह आपकी टीवी पर भी लग सकती है, आपके बेटे पुत्रों को कहना सुना देगा। और ये जिस समय रोग महारोग आ जाएगा, करा रहे होगे, उस समय की सुनने की आवश्यकता नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं सुन पाओगे, शुद्ध बुद्धि खो दी होगी। और उस समय नहीं, जागृत अवस्था में पहले सुनो समझो। जिस समय जागृत अवस्था है, जिस समय क्षमता है, बाह्य अपेक्षा से भी क्षमता है, यदि मैं कोई विषय पढ़ता हूँ, तो अब परीक्षा करने के लिए बता रहा हूँ कि कठिन से कठिन विषय पढ़ता हूँ तो ग्राह्य शक्ति भी है, और फिर स्मरण शक्ति भी है, और फिर अभिव्यक्ति शक्ति भी है, फिर बुलंदी से आवाज़ भी निकलती है, उच्चारण में स्पष्ट होता है, उच्चारण में शब्द होता है। आपके है भोगियों के कैसे होगा? वासना की कीड़ों से कैसे होगा? निरंतर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या क्या चाहिए, न जाने कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं, कितनी वासनाएं, कितनी तृष्णाएं, और क्या तृष्णा का, इच्छाओं का कोई पार है? परंतु आपके तो उन तृष्णा का अंत ही नहीं आ रहा, निरंतर आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहे हो, निरंतर आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहे हो। मैंने 9वीं कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ा था, उसमें भारतीय अर्थशास्त्री ऐसे थे कि इन आवश्यकताओं को भी कम से कम करना, उनमें ऐसा संतुलन करो कि कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी इस शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए। कहाँ भारतीय दार्शनिक अर्थशास्त्री और कहाँ आज के बार के जो दार्शनिक हैं, इच्छाओं को खूब बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इच्छाओं को बढ़ाओगे नहीं तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ाओगे फिर प्रपंच इंद्रियों के सुख की सामग्री कैसे बढ़ेगी। और इस कारण से सारे भारतीय, और भारतीयों में क्षमता नहीं थी तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला करके और कई प्रकार की, सैकड़ों हजारों प्रकार की वस्तुएं वह बनाई जा रही है। कल कारखाने
उनमें वो उन सारे वस्त्रों का भंडार भरा पड़ा है, ठसाठस भरे हैं। दुकानदार के यहाँ पर जाके देखो तो कोठार ठसाठस भरे, दुकान भरी हुई है। आपके घरों में भी आकर देखता हूँ तो मैंने देखा ये रचना बहन इनके साथी मेरे को वस्त्र देने आए थे, चातुर्मास उड़ गया तो मैंने कहा वस्त्र तो ले लेता हूँ, पर पहले आपने अभी जितने आपके वस्त्र हैं, पोशाकें हैं, तो मैंने कहा कितनी हैं? महाराज गिनती नहीं की। तो मैंने कहा आप अपनी पोशाकें यदि आधी कर लो तो मैं आपका वस्त्र ले लूँ। महाराज गिनती नहीं है। किसकी गिनती नहीं है? कितने परिधान हैं, कितने वस्त्र हैं, कितनी जोड़ी कपड़े हैं, गिनती है? और एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे करते करते आपके घर में वस्तुओं का अंबार लग रहा है। वो सारी वस्तुएं आती कहाँ से? कहा जाता है, मैंने जिस समय अर्थशास्त्र पढ़ा था, मैंने जिस समय ग्रामीण व्यवस्था, कृषि व्यवस्था पढ़ी थी, उस समय आया था दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा तो ये सन 42-43 के आसपास, 1942-43। उस समय भारत 95% कृषि आधारित था। कितने प्रतिशत? 95%। इसका अर्थ है कि 95% तो सारा कार्य कृषि पर निर्भर था और कृषि में पशुपालन सम्मिलित है, और 5% दूसरा कुछ होता था। इसका अर्थ है कि कल कारखानों में, कल कारखाने का तो नाम नहीं है, गृह उद्योग। जिस समय महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन का झंडा बनाया, उस समय उस पर एक चरखे का निशान बनाया। वो चरखा क्या बना है? किसको पूछूं? मेरी उम्र की है कोई बहन? है? वो रेंटिया काटा कभी? रुई की पूणिया बनाई, पूणिया बना करके सूत काटा कभी? सूत काटा। वो सूत काट करके फिर क्या करते थे? फिर सूत काट करके उसकी कुकड़ियाँ बनती थी, फिर कुकड़ियों को वापस समेट करके गुच्छे बनाते थे, और फिर वे गुच्छे वो स्वयं भी इस प्रकार से जुलाहा बन करके कपड़ा बुन लेते थे। वो नहीं करता था तो गांव के जुलाहे को देते थे कि मेरे अमुक प्रकार के वस्त्र बना देना। तो अब वहाँ देखो, किसान स्वयं अपने खेत में कपास उगा रहा है, फिर उस कपास से बिनोले निकाले जा रहे हैं। बिनोले तो वह अपने पशुओं को बाटे में खिला देता है, दूध बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। फिर रुई निकाल करके, फिर वह रुई वापस पिंजारा पींच करके सारा कचरा छांटता है, और उसके बाद में वह जिस समय रुई इस प्रकार की हो जाती है, उसकी पूणिया बनाई जाती है। वो पूणिया श्रावक इसीलिए नाम पड़ा था। पूणिया बना करके फिर सूत काट करके, और फिर उस सूत को वापस बुन करके कपड़ा बनाना, और उससे आजीविका चलाना पूणिया श्रावक। और ये आजीविका चलाने, उसी आधार पर हमारी सारी ग्रामीण व्यवस्था थी। जितना भी कोई उत्पादन चाहिए, जो जो वस्तुएं चाहिए ग्रामों में, वो सारी वस्तुएं ग्राम में ही तैयार होती थी, पैदा होती थी। उसको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। आत्मनिर्भर गांव होते थे, आत्मनिर्भर परिवार होते थे। कोई भी वस्तु उस परिवार को बाहर से खरीद करके लाने की आवश्यकता नहीं। और क्या निकला? यदि रोटी खाना है, दाल बनाना है, तो फिर गेहूं को खरीद करके, और गेहूं को भी किसानी, गृहस्थ की भी किसानी होती थी, पशुपालन भी होता था, व्यापार भी होता था, वणिक दोनों काम करता था, कृषि और व्यापार। वणिक पर दो बातें हैं। तो जिस समय वह गेहूं को उपजा करके फिर शुद्ध करने के लिए उसमें कंकड़ भी मिल के आ गए, मिट्टी भी मिल के आ गई है, तो सूपड़ा लेकर के कंकड़ अलग करती है, मिट्टी अलग करती है, गेहूं अलग करती है, तो सूपड़ा याद है? कहाँ याद है? सारा काम तो अब ये गेहूं को साफ करने वाली कंपनियां हो गई है। क्यों? क्योंकि गेहूं का बीनना कहो, फिर उसका वापस आटा बनाना कहो, फिर उसका मैदा बनाना कहो, वो सारा कार्य बड़े बड़े कल कारखानों में हो रहा है। बताओ, उन कल कारखानों में कितने जीवों की हिंसा होती है।
तो कहा एक केंद्री में सारे, बेंद्री भी, तेंद्री भी, चौंद्री भी, पंचेंद्री भी। और उदाहरण इसलिए दे देता हूँ कि एक बार मैं जिस समय विहार करने वाला था तो थोड़ा सा जल्दी संध्या को विहार करेंगे तो थोड़ा सा रास्ता कट जाएगा, तो सुबह वाला गंतव्य पर जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो एक मुझे कहा, महाराज मेरी चावल मिल है और वो थोड़ी सी दूर है, 5-6-7 किलोमीटर आगे है, आप वहाँ रुक जाओ। वहाँ जब मैं रुका तो मेरे तो अभी भी प्राचीन पद्धति है जंगल जाने की। तो मैंने कहा मुझे जंगल जाना। हाँ महाराज ऐसा करो, हमारे कारखाने के पीछे वो जो खुली जगह पड़ी हुई है वहाँ जा कर के निवृत्त हो लेना। वहाँ जा कर के देखा, निवृत्त होने के समय देखा, बाद में देखा, मैंने कहा उस चावल के कारखाने में से जितना भी उसका वो भूसा निकल रहा है, छिलका चावल के, उस ऊपर जो छिलका है धाने का, और उसके बाद में फिर उस पर एक ऐसी लाल लाल चावल में कणी होती है। अब बहनों को मैं पूछूं, वो लाल कणी वाला चावल पसंद आता है? नहीं नहीं, सफ़ेद चक होना चाहिए। वो लाल कणी में जो शक्ति है वो तो आपने निकाल के फेंक दी, फेंक दी। और वो निकाल फेंकी तो उसमें तो भारी तत्व है, उसको खाने के लिए छोटी लटें, बड़ी लटें, उससे बड़ी लटें, उससे बड़ी लटें, उससे बड़ी लटें, उनको असंख्य लटें उस ढेर में, और कुलमिला रही है, धूप पड़ रही है और वे कुलमिला रही हैं। जी जीवन भी धारण करती है, बड़ी भी होती है, बूढ़ी भी होती है, और तड़पते हुए मर जाती है। और अब ऐसा जो चावल का मिल है उसमें से जो चावल आकर आता है और वो चावल आप खाते हो, बताओ कितने जीवों की हिंसा। बता सकते हो कितने जीवों की? पृथ्वी का एक, आप का एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सीमा ही नहीं है। महाराज हमारे तो छूट है ना, श्रावक के तो छूट है, तो छूट में लूट पड़ा बचा रखी है आपने, तो छूट है इसका मतलब विवेक नहीं रखना। तो आपकी जितनी भी भोजन व्यवस्था है, जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें 6 काय के जीवों की निरंतर हिंसा हो रही है। जितने जितने कल कारखाने से जो वस्तुएं बन करके आ रही, खाने की, पीने की, भोगने की, पहनने की, ओढ़ने की, जो जो वस्तुएं आप काम में ले रहे हो, वो सारी वस्तुएं बड़े बड़े स्वसंचालित कल कारखानों से बन करके आ रही है। यहाँ तक कि भोजन सामग्री बिना चुना चाहिए थैलियाँ इस प्रकार के ले आओ कि मुझे बीनना नहीं पड़े, देखना नहीं पड़े। तो फिर क्या करना पड़ा? हम स्वाध्यायी थे उस समय, हमारे एक स्वाध्यायी, उनके बेटे ने अजवाइन बीनने का कारखाना लगाया। उस समय भी कहता है इतने लाख रुपए लगे। मैंने कहा क्या बहनों को अजवाइन साफ करना भी नहीं आता है क्या? हमारा नहीं आता। उनके हाथ टूट गए, हाथ टूट गए ना आपके, नहीं टूटे? तो फिर वो अजवाइन साफ करने का कारखाना, वो गेहूँ साफ करने का कारखाना, वो दाल बनाने का कारखाना, और जिस समय दाल बनाने का कारखाना को जितने दलहन हैं उनकी दाल बनती है, वो चने की कहो, मूंग की कहो, उड़द की कहो, जो दालें बन रही हैं, उस दाने का यदि पूरा दाना है तो उसमें जो शक्ति है, जैसे 1 से 2 बने, आधी रही, छिलका उतरा और कम हो गई, फिर उसको पीसा और कम हो गई, फिर उसको पीस करके वापस बेसन, उस बेसन में वापस आपने और कुछ मिलाया, फिर मिला करके फिर एकदम गर्मा गर्म तेल, उसमें वो भजिया डाला। अब वो उस भजिए में जो बेसन है उसके उस, चाहे कोई सा भी, मूंग का हो कि उड़द का हो कि चावल का हो, जो भी हो, वो सारा जल करके खाक हो गया। क्या बचा? कोई तत्व बचा? नहीं बचा। यदि सारा काम हाथ से होता तो मैंने इस प्रकार का कभी भी दलहन आदि दालें, कभी भी आटा, बेसन, रवा बाजार से खरीद कर काम नहीं दिया। आश्रम, श्रीमद राजचंद्र आश्रम बनाया, वहां पर गट्टी भी थी, वो गट्टी फेर करके आटा पीसना, बेसन पीसना, कटोरिया भी रखा था, दाल बनाना, फिर दाल बना करके फिर इसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना, वो सारा काम आत्मनिर्भर। उस आश्रम में इतना बड़ा
4 बीघे का, इतने फलदार पेड़, इतने सब्जियां, देसी गायें, सारा का सारा शुद्ध से शुद्धतम भोजन। भिक्षा लेने के बाद सारा खत्म हो गया। और क्या निकल रहा है? ये त्रिपदी की महत्ता क्यों आई है कि 3 द्रव्य तो आपने कहा, मैंने अभी कहा वो निरंतर अनादि से अनंत काल तक अपने स्वभाव में रहते हैं। चौथा द्रव्य बताया मैंने पुद्गल, और अब पुद्गल निरंतर अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तित पर्यांतरित हो रहा है। निरंतर परिवर्तित पर्यांतरित हो रहा है। इसका अर्थ है कि पर्यायांतर कहो, परिवर्तन कहो, सड़न कहो, गलन कहो, सड़न कहो, गलन कहो, ये इसका स्वभाव है। इसका पुद्गल द्रव्य का भी सड़न गलन स्वभाव है। मनुष्य को लगता है कि नहीं ये तो सड़ रहा है। मिट्टी भी स्वच्छ है, पानी भी स्वच्छ है, दोनों मिल जाएं तो मनुष्य की परिभाषा में कीचड़ है। अरे दोनों शुद्ध हैं, परंतु मनुष्य कहता है कीचड़ है। इसका अर्थ है आपको लगता है ये कीचड़ है, परंतु दोनों शुद्ध हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय इस पुद्गल में निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन पर्यांतर होता है, उस समय उसका स्वाभाविक परिवर्तन पर्यांतर हो रहा है। 4 द्रव्य ऐसे हैं कि जो अनादि से अपने स्वभाव में ही रहते हैं और अनंत काल तक रहेंगे। बचा कौन? कि मैं जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य अनंत काल हो गया। इस भवकाल में मेरे तो बहुत सारे वर्ष निकल गए कि निरंतर वैभाविक परिणमन ही वैभाविक परिणमन। ज्ञान गुण से अपने आप को जानना चाहिए, उसके बिना उसके स्थान पर अपने आप को तो जानना नहीं, शरीर आदि को अपना जानना, उसको कहा जाता है। इस जीव द्रव्य के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और इन 4 गुण, इन 4 गुणों का धारक जीव द्रव्य, तो द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। तो पर्याय कैसे है? कि निरंतर वैभाविक परिणमन। तो एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ, दूसरे समय में पुनः उस ज्ञान गुण की वैभाव पर्याय उत्पन्न हुई, उस वैभाविक ज्ञान गुण के पर्याय का व्यय हुआ। तो वैभाविक परिणमन, वैभाविक पर्याय कौन सी हुई? अपने को अपना नहीं जानना और शरीर आदि को अपना जानना। उल्टा उल्टा हुआ ना, तो विभाव हुआ। इसका अर्थ है कि निरंतर ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, इनका वैभाविक परिणमन हो रहा है। और मात्र इस जीव द्रव्य के वैभाविक परिणमन से यह अनादि का संसार है। मात्र जीव द्रव्य की विकृति के कारण से जीव द्रव्य स्वयं विकृत हो रहा है, जीव द्रव्य के गुण विकृत हो रहे हैं, उसके कारण से पर्याय भी विकृत हो रही है। और इस कारण से ये अनादि से संसार चल रहा है और अनंत काल तक चल रहेगा। परंतु यदि मैं अपने संसार को अंत करना चाहता हूं, तो फिर मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं। अपने स्वभाव में क्या आना किसको कहेंगे? अपने ज्ञान गुण से अपने आप को अपना जानना, शरीर आदि को जानना नहीं। शरीर आदि को जानना तो शरीर आदि पराया लगे और उससे परे हट जाए। उसी प्रकार से अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखना, शरीर आदि को देखना नहीं, दिखे तो पराया दिखे। अपने स्वयं के सुख में मग्न रहना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ का वमन कर देना, अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, शरीर आदि पर नहीं घुमाना। ऐसा जिस समय जीव भी स्वभाव परिणमन करेगा तो जीव का अनादि अनंत संसार का अंत आ जाएगा और यह तत्व प्रकट हो जाएगा, सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति। सूचना 14 जुलाई यानी कि कल